एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन चैनल पे आप लोग का बहुत ज़्यादा स्वागत है। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस जिले से हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे पता रहेगा कि आप किन जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस जिले से, तो चीज़ों को बताने में थोड़ा सा आसानी होगी और आप लोग के लिए भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम यूपी में जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो पंचायती विभाग है उससे संबंधित कुछ चीजें बताने वाले हैं। उसमें जो संविदा पे भर्ती आई हुई है उसके बारे में बताएंगे। वैकेंसी आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगी तो आपको बहुत सारे डाउट आपके जो हो सकता है कि मैं ना बता पाऊँ तो वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे और फिर कॉमेंट सेक्शन में आके आप बोलते हो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई और मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। तो पंचायती राज विभाग में बहुत सारे जनपद में आपका आवेदन हो रहा है जहां पे आपकी योग्यता 18 से 40 साल रखी गई है, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल आपकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए सीधे चलते हैं आपका पोर्टल पे। और कहाँ से आवेदन करना है, कमेंट में लिंक आपकी पिन रहेगी, वहीं टैप करके वहां से आपको इजिली आवेदन कर लेना है। तो चलिए सीधा चलते हैं पोर्टल पे। सबसे पहले गूगल पे आपको सेवा योजन पोर्टल सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन मिलेगा। तो रोजगार संगम पर टैप करना है। रोजगार संगम पर टैप करने के दोबारा से आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला आपका जॉब सीकर का, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स का और रोजगार संगम का और आपका एक गवर्नमेंट जॉब का। तो आपको यहाँ पे रोजगार संगम यहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो दोबारा से आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो आप लोग वेट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि पोर्टल पे ज़्यादातर होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है कभी कभी, फिर सर्वर डाउन रहता है। इसके बाद चलेंगे कैप्चा डालते हैं। कैप्चा आपको जो भी यहाँ पे कैप्चा आपका दिख रहा है, ठीक है, यही आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है जो कैप्चा आपको दिख रहा है। तो चलिए ये हम लोग कैप्चा डाल देते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2792 ये आपको कैप्चा डाल के फिर आपको जॉब सर्च पे क्लिक कर देना है। जॉब सर्च पे क्लिक करते ही आपके पास जो भी वैकेंसीज होंगी, जो नोटिफिकेशन होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग के बारे में, जो कि आपका यूपी में संविदा पे भर्ती चल रही है। तो चलिए उसी में देखते हैं कि कौन कौन से पद आए हुए हैं और क्या क्या वैकेंसी चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपका जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। यानी आपका ग्रेजुएशन अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन अपना कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपका विभाग जो है वो पंचायती राज है, ठीक है? पंचायती राज विभाग में जनपद आपका अमरोहा है, ठीक है? तो जनपद आपका अमरोहा है, विभाग आपका पंचायती राज है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ साफ तौर पे मेंशन होगी कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनका मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी आपको अपने ग्रेजुएशन में 60% अंक अगर आपके हैं तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपका अंक जो है वो 60% होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि अगर आपने 59 या 58 आपका मार्क है तो आप आवेदन कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट 59.9 पे भी हैं उनका भी आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो जनपद अमरोहा के लिए आपका आवेदन चल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपका निवास और जाति भी होना अनिवार्य है। आय आपका हो या ना हो, लेकिन ये 2 सर्टिफिकेट जो मेंशन है, मतलब जो कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, वो आपके होने चाहिए, ठीक है? तो ये है जनपद अमरोहा के लिए। बाकी यहाँ पे सैलरी की अगर बात करेंगे तो सैलरी आपकी यहाँ पे 15,000 रुपये है, ठीक है? यानी यहाँ पे आपकी सैलरी 15,001 रुपये मेंशन है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब तक यहाँ पे आवेदन 32,96 यहाँ पे आवेदन 3,296 लोगों ने यहाँ पे आपका आवेदन भी कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन भी कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे आपका पंचायती राज व्यवस्था में संविदा की भर्ती है तो महिला पुरुष और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो खिलाड़ी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नीचे जब चलेंगे तो आपका पद वही देखने को मिलेगा, यानी आपका पद नहीं बदला है बिल्कुल भी, बीपीएम का ही पद, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके आए हुए हैं सब में आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का ही पद आया हुआ है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल में एक और आपका पद देखने को मिलता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि बहुत सारे ज़िलों में नहीं है, वो कुछ ही लगभग 2 से 3 ज़िलों में ही है। बाकी अन्य ज़िलों में जितने भी ज़िले हैं सब में आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का ही पद
आया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपका ग्रेजुएट है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी आपने किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब सभी वर्ग के लिए, ऑल स्ट्रीम यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीए वाले या केवल बीएससी वाले ही यहाँ पे आवेदन करेंगे। इसके बाद विभाग आपको साफ तौर पे दिख ही रहा है कि आपका पंचायती राज है। जनपद आपका एक नया आ जाता है कासगंज। कासगंज में भी आपकी वही कंडीशन है जो आपने अमरोहा में देखा कि आपको 60% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पे आवेदन अपना कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और जो भी चीज़ें वो चाहते हैं, उनके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप सभी जनरल कैटेगरी में ही आएंगे और आपको कोई भी आयु में छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है। बाकी यहाँ पे भी आपकी जो वेतन है वो 15,000 ही है और यहाँ आपके लगभग 4,000 लोगों ने यहाँ पे भी आपका आवेदन कर लिया है। 3125 लोगों ने आपका यहाँ पे भी आवेदन कर लिया है। तो ये हो गया है जनपद आपका कासगंज। आगे बढ़ेंगे तो आपका बीपीएम पद के लिए ही जनपद बिजनौर में आवेदन चल रहा है। यहाँ आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जनपद बिजनौर में आपका बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का ही पद हो रहा है, क्योंकि देखिए ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पद हैं ये एक ही पद निकाला गया है। हालांकि बहुत अलग अलग पद भी आते रहते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन फिलहाल में आपका बीपीएम का ही पद आया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया पद है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, बीपीएम का हो या कोऑर्डिनेटर का हो, ये सारे पद बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी योग्यता ग्रेजुएट है। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम है, मतलब किसी में भी कोई बदलाव नहीं है। तो अगर आप एक कंडीशन फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जनपद में भी यही रहेगा। ठीक है, आने वाले डेज़ में जो नए नए ज़िले हैं उनमें भी आपका यही कंडीशन रखी जाएगी। तो जनपद बिजनौर में भी आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर में, और यहाँ पे भी अगर आपका 60% है, ग्रेजुएशन में 60% है, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो 4,033 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट आयु पूछते हैं कि कितनी आयु, तो 18 से 40 साल आपकी आयु है। ठीक है, बाकी आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 3 साल ओबीसी और SC/ST में 5 साल का आपका छूट भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ है कि आपको 3 साल ओबीसी और SC/ST में आपका 5 साल का छूट भी दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जनपद बिजनौर के बाद अन्य ज़िले में। तो यहाँ पे आपका आता है सहारनपुर। सहारनपुर में भी बहुत दिनों बाद आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का पद आया हुआ है। हालांकि मैं अगर बात करूँ तो एक बार सहारनपुर में आया हुआ था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही कम समय था उसमें दिया गया था। और यहाँ पर आपको पर्याप्त समय मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई करना है ज़रूर से ज़रूर। ग्रेजुएशन यहाँ पर भी मांगा जा रहा है। विभाग पंचायती राज विभाग है, जनपद सहारनपुर है, और यहाँ पे भी आपको कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी अगर आपका 60% अंक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वेतन आप देख पा रहे होंगे कि आपका साफ साफ मेंशन है 15,000 आपका यहाँ पे वेतन लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सहारनपुर में 4,048 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। फिर बात करते हैं आपके किसी अन्य ज़िले का, तो यहाँ पे आपका आता है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का ही पद है आपका महाराजगंज में। ठीक है, देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे आपका बदला नहीं जा रहा है। मतलब केवल अगर बदल रहा है तो वो है आपका जनपद। जनपद में ही आपके बदलाव हो रहे हैं, और आने वाले डेज़ में भी आपके जनपद ही नए नए आएंगे, बाकी और सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही रहने वाली है, सारी कंडीशन यही रहने वाली है। तो महाराजगंज में भी आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग है। कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% अंक हासिल किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है आपका, या आपको ध्यान रखना है। वेतन आपका 15,000 है, और यहाँ पे भी लगभग 3,000 प्लस लोगों ने आवेदन कर रखा है। ठीक है, मतलब आप देखिए कि काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको बता रही थी ना कि 3,000 प्लस नहीं, यहाँ पे 3,741 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे कर लिया है। फिर बात करेंगे जनपद अलीगढ़ का। अलीगढ़ में भी काफ़ी दिनों बाद बीपीएम का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपकी योग्यता ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विभाग पंचायती राज विभाग है। जनपद आपका अलीगढ़ है। सारी कंडीशन वही है, 60% है, और वेतन आपका 15,000 है। बीपीएम का आपका पद आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे अन्य ज़िले की।
ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका एक आता है जनपद रायबरेली। रायबरेली में आपके कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आया हुआ है, जो कि आपका जिला निर्वाचन कार्यालय यानी पंचायत एवं नगरीय निकाय विभाग द्वारा आपका रायबरेली में आवेदन चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन और है, अगर मिलेगी तो मैं इस पर फ्लैश ज़रूर करूंगी, जहां पे रायबरेली के साथ साथ आपके जनपद अमेठी में भी आवेदन हो रहा है। ठीक है, यानी जनपद अमेठी में भी कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आपका आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 13,546 रुपये रखी गई है। यानी आपको यहाँ पे 13,546 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी, यानी कंप्यूटर की डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ट्रिपल सी की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग के लिए फिर ये मौका चला जाएगा हाथ से, क्योंकि दोबारा से यहाँ पे आवेदन का मौका नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट वाले रहेंगे, अपने ही ज़िले के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बिल्कुल भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें तो ये आपका जो पद है जनपद रायबरेली और अमेठी में, ये दोबारा से आया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये दोबारा से रिक्ति आई है, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने आपको पंचायती राज विभाग में जितने भी पद आए हुए थे अलग अलग ज़िलों में, लगभग 6 से 7 ज़िलों का आपका आवेदन हो रहा है। और आप लोग एक चीज़ बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मुझे पता चलेगा कि आप किस ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए क्या यहाँ पे साइट पे चल रहा है, कौन सी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडियल मिलेगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।